कॉलेज का। हम लोगों ने खाना खा लिया और प्रिंसेस खा रही हैं, तो वो बैठे हैं। मैं अपना वाइवा देख के आ गई, मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए, मेरा वाइवा ठीक होगा। ये है इनकी लाइफ ऑफ डिफेंस है, पूरे भर में सोलर लगा हुआ पैनल है ना, मेरा काफ़ी अच्छा है। और लंच यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है कॉलेज में, हॉस्पिटल है ये, हॉस्पिटल कॉलेज है। बहुत अच्छा हुआ है, बट फिर भी मतलब ठीक हुआ इन सेंस, मुझे अब एग्ज़ामिनर तो बोले कि हाँ ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे उतना वो नहीं लगा, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई, बट शायद ऐसे ही होता होगा। हर बार मेरा बहुत अच्छा, एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है बहुत अच्छा, बट होता नहीं है, और कई बार नहीं लगता है कि नहीं अच्छा हुआ है, पर फिर भी होता है। तो आज तो ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि मैं जवाब दे रही हूँ, पर फिर भी एग्ज़ामिनर फिर वही बात को रिपीट कर रहा है और कह रहा है ये ऐसे। तो अब मैं कह भी नहीं सकती ना कि मैंने तो यही बताया सर, बट क्योंकि फिर चुप हो जाना होता है कि जब एग्ज़ामिनर आपकी बात को रिपीट करके बोल रहा है तो फिर ठीक है, बिना आपको मतलब कुछ हल्का सा भी वो किए कि हाँ तुमने बताया आंसर, ऐसे कभी कि ऐसे नहीं, मतलब क्या बताऊँ, क्या एग्जांपल दूँ। ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में ही कि कैसे ट्रीट करोगे इसको, तो मैंने उनको बोला कि जो है सारे साइन एंड सिम्टम्स लेंगे, और जो है साइन एंड सिम्टम्स में मियाज में ज़्यादा ध्यान देंगे कि कौन सा मियाज में प्रेजेंट है, और उस हिसाब से मेडिसिन देंगे। तो वो नहीं पता नहीं, उस चीज़ को ऐसे लगा जैसे कि मैंने सही आंसर नहीं दिया, फिर मुँह में, और बाद में जो है खुद वही चीज़ बोली कि अरे पेशेंट का हम लोग पूरी हिस्ट्री लेंगे, पूरे साइन एंड सिम्टम्स लेंगे, और उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से मियाज में हैं, और वो मियाज में लेना है, इससे पता चलता। यही तो मैंने भी बोला था, एकदम एक लैंग्वेज, मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मैं ये समझाने लगूँ। मैंने तो बोला कि सारे साइन एंड सिम्टम्स लेंगे, साइन एंड सिम्टम्स में हिस्ट्री भी ली जाती है, सब कुछ लिया जाता है, पूरा केस चेकिंग होता है। तो अब मैं ज़्यादा एक ही चीज़ को इन्फ्लुएंस करने लगती है कि सारे साइन सिम्टम्स लेंगे, पास हिस्ट्री लेंगे, केस हिस्ट्री लेंगे, तो फिर वो कहते हैं तो वो सब कुछ अलग अलग है क्या। फिर अपना ही बोले कि फिर देखेंगे कौन से मियाज में है। मुझे मतलब ये लगा कि शायद ये मुझे से एवं ही सेटिस्फाइड नहीं है, और फिर एक जगह पे ऐसा भी हुआ कि बीइंग दीप्ति, मैंने दीप्ति वाला आंसर दिया। मैंने उनसे कहा कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैं थोड़ा सा लो तो हो ही जाता है ना इंसान, अगर टीचर वही बात रिपीट करके फिर से बोले तो फिर, और आपकी बात को मतलब थोड़ा सा भी ऐसा ना फील कराए कि आप सही आंसर दे रहे हो, तो लो तो फीलिंग होने लगती है। तो कुछ दूसरे सब्जेक्ट का पूछ लगे जिसका तो आज रिलेट था ही नहीं, तो ऐसा एकदम सब कुछ टिप्पे तो नहीं था, बट क्योंकि पढ़ा हुआ तो आता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेडिक्शन क्या होता है। मैंने कहा सर रिसर्च वर्क में जो कंक्लूज़न को लेके हम लोग गेस करते हैं ये प्रेडिक्शन होता है। थोड़ा रुक के फिर मैंने ये बताया, पहले मैंने 2 सेकंड रुका, फिर मैंने सोचा कि यार क्या मैं एकदम एग्जैक्ट परिभाषा बता पाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं, अभी मेरे अंदर ना उतना करेज नहीं हो रहा है, हाँ कि मैं सोचूँ और लेट हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि सर रिसर्च वर्क में कंक्लूज़न को लेकर जो हम लोग का गेस करते हैं हम लोग, उसी को प्रेडिक्शन कहते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, और ये नॉर्मल भाषा में सही है। तो उन्होंने बोला अरे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो मैंने कहा सर मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब वाइवा गड़बड़ हो रहा है और ये होता ही चला जाएगा। तो फिर वो बोल रहे कौन बोला कि गड़बड़ हो रहा है, तो आंसर तो दे रही हो, तब जाके वो उन्हें बात समझ में आई। मतलब उसके बाद से मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को समझने लगे कि हाँ थोड़ा सा मतलब ना उसको पॉजिटिव भी फील कराओ। तो फिर बोले कि अरे तुम आंसर तो दे रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा। हाँ मेरी बात को काट काट के फिर अपनी बात बोल रहे हो, लग रहा है जैसे कि मैं बोल रही हूँ या तो भाषा अलग है या तो पता नहीं क्या अलग है, घुस नहीं रहा माइंड में। और मेरी आदत नहीं कि मैं कहूँ सर मैंने यही तो बताया, मैंने यही तो बताया, और मतलब होता है नज़र से टीचर के समझ में आया कि हाँ जो है कुछ तो कह रहा है कि हाँ सही था तुम्हारा ना, कुछ भी नहीं। फिर मैडम बोलने लगी, एक साथ में बैठी थी कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा जा रहा है, पता नहीं मुझे तो नहीं समझ में आया कैसे अच्छा जा रहा है, बट हो गया फिलहाल। हाँ ये है कि मैंने लास्ट में इन्होंने काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछे, मैंने सही आंसर दिया, मेडिसिन मियाज सब बताया।
समझ जाना चाहिए। जो इंसान वन वर्ड के आंसर एकदम करेक्ट दे रहा है, अब परिभाषा में मतलब तुम ऐसे बातें फिलॉसफी वाली बातें पूछ रहे हो, वो उसमें भी वो बता रहा है, तो तुम टीचर हो। मैं बैठ के समझाने नहीं ना लगूंगी, मैं चीज़ों को शॉर्ट में ही कंप्लीट करूँगी। मैं टीचर नहीं, अभी एग्जामिनर के सामने मैं टीचर नहीं बन जाऊँगी। तो मेरी बात को एक्सप्लेनेटरी मोड में कंप्लीट करते हैं और बिना किसी प्रेस के। तो इसलिए मुझे आज का वाइवा मुझे पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, हो सकता है अच्छा हुआ हो, बट मुझे नहीं अच्छा लगा आज का वाइवा। यही हुआ आज का वाइवा। अब वेट कर दूँगी मैं आपको। हाँ, लेकिन आज के वाइवा से मुझे सीख क्या मिली? आज के वाइवा से मुझे 2 चीज़ों की सीख मिली। पहला, अगली बार वाइवा से पहले जो भी चीज़, हालांकि आज भी मैंने पढ़ा हुआ था, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ था, हिंदी में रिवीजन भी किया था, इंग्लिश में भी रिवीजन किया था, बट अगली बार से ना मुझे एकदम एक दिन पहले ना खूब बकवास बोलना होगा। मतलब ना अपने टॉपिक पे खूब बोल के देख लेना होगा, ताकि टीचर कोई भी फालतू बात करे, अगर टू द पॉइंट ना करके, तो मैं बोलूँगी तो मुझे बोलने की आदत रहेगी। ऐसा कि मैं टू द पॉइंट बोल रही हूँ, वो एक्सप्लेनेटरी वे में उस चीज़ को पता नहीं क्या चाहते हैं वो। ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ मुझे शायद बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे शायद कॉन्फिडेंस नहीं, पेपर के एक दिन पहले मुझे फालतू काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज कल थोड़ा सा एक मैटर हो गया था, जिस कारण मेरा थोड़ा माइंड डेविएटेड था, और पता नहीं क्यों मुझे कुछ चीज़ें सही भी लगी। आज का वाइवा थोड़ा सा जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या टीचर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझे शो नहीं कर रहा था, इससे अच्छा इसलिए हुआ कि शायद मैं सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होकर आऊँगी। मैं सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होकर आऊँगी, मतलब कि लिटरली साइलेंट रहूँगी, चुप रहूँगी, बट हाँ तैयारी में कोई मेरी कमी ना निकाल पाए, कुछ भी कमी ना निकाल पाए, कुछ भी नहीं। मैं इतना तैयार होकर आऊँगी, क्योंकि मेरे बाकी व्यवहार इतने ज़्यादा अच्छे हो गए थे कि मुझे मतलब ऐसा भी नहीं था कि लापरवाही थी, बट देखो क्या होता है। और वैसे भी इसमें नंबर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट तो देखते हैं नंबर। मैं तो चाहती थी कि नंबर इम्पोर्टेंट हो, नंबर आए तो पता चले भाई कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ठीक है नंबर नहीं है। मुझे अभी कोई बोला कि इसमें नंबर नहीं होता है, इसमें केवल शायद कुछ पास फेल करके होता है, तो ठीक है जो भी है हो गया। फ़िलहाल ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ, पर ठीक हो गया। बाय, टेक केयर। लमसम अभी और बच्चों के हिसाब से तो मे भी अच्छा हुआ हो, क्योंकि मेरा वाइवा भी चला समझ लो आधे घंटे मेरा वाइवा चला। मैं भी परेशान नहीं हूँ। मेरे दिल में जो होता है मैं बोलती ही हूँ, चाहे नज़रों से चाहे जैसे, मैं बोल देती हूँ कि ये क्या, ये तो मैंने आंसर दिया था, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, मगर मैं बोलती नहीं हूँ। चलो बाय, ठीक है।